आज दीना जइहा रे बबुआ फूल के बागान रे। आज दीना चलता रे बबुआ मुनि तपोवन रे। मालकिन, आखिर मैं अपने पुत्र को लेकर जाऊंगी शमशान घाट। मेरे पास तो एक टूटी कौड़ी नहीं है माँ। किस प्रकार से अपने पुत्र के दाह संस्कार करूंगी माँ? हरामजादी कहीं की पुत्र का दाह संस्कार करेंगी तो मैं क्या करूं? हरामजादी, जब से तुझे मैं पैसे देके खरीद के लाई हूँ तुझे, हाँ, और जितना मैं पैसे देके तुझे खरीद के लाई हूँ, और हरामजादी तूने उतना पैसा भी तू चुका ही नहीं है। सही ढंग से तूने काम नहीं किया हरामजादी, और ऊपर से पुत्र मर गया, तू हमसे पैसा मांग रही है। हरामजादी निकलती है, मैं तुझे अपने पुत्र को निकल यहाँ से लेके। अरे निकल हरामजादी। कितना रे तू हरामजादी बेटी बेटी बात कर रही है? वो हरामजादी मरे हुए लाश को मेरे घर में लाई थी, और हमने और उन हरामजादी को यहाँ से भेजू दाह संस्कार करने के लिए, और वो हरामजादी अपने कच्ची लाश को फेंक देगी पानी में, हाँ हिला देगी। अब मैं यहाँ से चलती हूँ और दूसरे नाव को रख के पूरा राजमहल में गंगा जल से मैं छिड़वाऊंगी और पूरा राजमहल में धुलवाऊंगी। अब मैं यहाँ से चलती हूँ, हाँ। खबरदार खबरदार, बिना कर कफन किए हुए कोई इस घाट पर दाह संस्कार नहीं कर सकता।
हेलो हेलो चेक हेलो। खबरदार खबरदार, हेलो बिना कर कफन दिए हुए हेलो आए हैं कोई भी मेरे घाट पर लाश को नहीं जला सकता। इसी सीन के कदर करते हुए बीवी देवी कुमारी और ब्यूटी कुमारी दोनों ननद भौजाने मिलकर के 101 रुपया से पुरस्कार भेजे हैं और साथ में एक तोहफा भी भेजे हैं। कहते हैं सजनो फूल है गुलाब का सुगंध लेना चाहिए। जी हाँ, फूल है गुलाब का सुगंध लेना चाहिए। दर्द है शमशान घाट का जरा गौर से देखना चाहिए। सावधान! हे भगवान, नौकरी भी मिली तो अजीब से नौकरी मिली। उठो मेरे लाल, उठो, आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो मेरे लाल, आंखें खोलो। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आंखें खोलो बेटे, आंखें खोलो। यहाँ कोई पुत्र अपने पिता को आता है लेकर, हाय हाय पिता कहते हुए शमशान घाट तक आता है। कोई पिता अपने पुत्र को लेकर हाय मेरे पुत्र करते हुए आता है। कोई भाई अपनी बहन की लाश को लेकर हाय मेरी बहन करते हुए आती है। हे ईश्वर, नौकरी भी मिली तो अजीब सी नौकरी मिली। ये मैं क्या देख रहा हूं? दूर से देख रहा हूं कि एक औरत अपने बच्चे को लेकर शमशान तक पहुंची है। आज तक शमशान घाट में इतने दिन से पहरा कर रहा हूं, आज तक कोई औरत लाश को लेकर यहां तक नहीं आई है। कितनी हिम्मतवाद है जो लाश को लेकर औरत होकर यहां तक आई है। औरत, तुम्हें मालूम नहीं, बिना कर कफन दिए हुए कोई यहां लाश नहीं जलाने देता हूं। मेरा बेटा सो रहा है, मेरा बेटा सो रहा है, इसे मत जगाई, हल्ला नहीं। हे भगवान, ये कैसी विचित्र दशा है। ये औरत पगली हो चुकी है और पागल की भांति शमशान घाट में बच्चे को लेकर आई है। सो जा मेरे लाल, तू सो जा, मैं तुम्हें खबरदार! बिना कर कफन दिए हुए कोई अपने लाश को नहीं जला सकते हो। औरत, अगर तुझे बच्चे की लाश को जलाना है तो तुम्हें मुझे कर और कफन देना होगा, तभी तुम्हारे बच्चे की लाश को जलने दूंगा। भाई साहब, मेरे पास तो एक बूटी कौड़ी नहीं, मैं आपको कहाँ से कर कफन दूंगी? छोटी कौड़ी नहीं है, कर कफन कहां से देगी? औरत, तुझे मालूम नहीं कि मुझे झूठ से कितना नफरत है? बताओ, तुम जो कह रही हो कि मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, मिथ्यावादी औरत, तुम्हारे गले में जो मंगलसूत्र है वो लाखों कीमत की है। अगर तुम चाहो तो इस काशी नगरी में मंगलसूत्र को बेचकर लाखों रुपया बना सकती हो।
और मुझे कहती हो कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये मंगलसूत्र तो सिर्फ सूर्यवंशी ही पहचान सकते हैं, सूर्यवंशी ही पहचान सकते हैं। और ये दुष्ट पापी नीच डॉग मेरे मंगलसूत्र के ऊपर दृष्टि डाली है। कौन हो? क्यों मेरे मंगलसूत्र को बदनाम करते हो? कौन हो? अपना परिचय बताओ, नहीं तो मैं ऐसा श्राप दूंगी। सूर्यवंशी खानदान की तुम कौन हो? मैं रानी तारामती हूँ। तारामती? तो फिर ये कौन है तुम्हारे आगे लाश? ये मेरा पुत्र रोहित। रोहित! 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 मेरे लाल, उठो मेरे लाल! रोहित! रोहित, उठो मेरे लाल! देखो, तुम्हारा पिता आया है। रोहित, एक बार पिता कह के पुकारो मेरे लाल। रोहित! हे भगवान, कैसे सहू ये दारुण संताप? मर जाए तरुण बेटा और ना रोए बाप। रोहित, अगर तुम्हें मुझसे भेंट ही करना था मेरे लाल, तो क्या लाश बनकर मुलाकात करना था? तुम्हारे चिंता में रात दिन मुझे भोजन नहीं खाया जाता था। एक बार अपने पिता से बात करो मेरे लाल। कौन है आप? मेरे पुत्र को लेकर रो रहे हैं, अपना बेटा बेटा कर रहे हैं। आप तो एक अछूत जाति डोबे, फिर मेरे पुत्र को क्यों अपना पुत्र बना रही है? कौन है? तारामती, मैं हरिश्चंद्र हूँ। क्या हुआ मेरे पुत्र को? क्यों मुझे त्याग कर मेरा पुत्र चला गया? प्रिय तारामती, मेरे पुत्र रोहित को क्या हुआ था जो मेरे पुत्र मुझे छोड़कर चला गया? बोलो प्रिय, बोलो। पागल की भांति अपने पुत्र के लाश को यहाँ तक लाई हो। स्वामी, पूरी तपोवन पुल तोड़ने के लिए मैं भेजे थे और उसी जगह काला नाग ने इसे डंच कर लिया था। क्या काला नाग मेरे पुत्र को डंच कर लिया? हे भगवान भोलेनाथ, क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्र ने जो आपकी गले की हार से डस कर समाप्त कर दिया? हे भगवान, अभी तक तो ये धरती पर पांव ही रखा था, कुछ नहीं संसार देख पाया, कुछ नहीं देख पाया। हरिश्चंद्र, संभलो संभलो संभलो। आप कौन? मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। हेलो। तुम अपने पत्नी और पुत्र के मोह में फंसे जा रहे हो। तुम अपने सत्य धर्म से गिर रहे हो। जब तूने अपने पत्नी को बेच ही डाला तो वो तुम्हारी पत्नी कैसी
जब तू अपने पुत्र को बेच डाला तो तुम्हारा पुत्र कैसा? अगर तुम सत्य धर्म के बल से गिर जाओगे तो तुम्हारा पूर्वज स्वर्ग से नरक की ओर ढकेले चले जाएंगे। संभलो संभलो संभलो। तूने ठीक कहा, ठीक कहा। जब मैं अपने पत्नी को बेच डाला तो ये मेरी पत्नी कैसी? जब मैं अपने पुत्र को त्याग दिया तो ये मेरा पुत्र कैसा? औरत ना ना मैं तुम्हारा पति हूं, ना तुम मेरी पत्नी हो। मेरे मालिक का हुक्म है, अगर तुम अपने बच्चे की लाश को जलाना चाहती हो तो मुझे कर और कफन तुम्हें देना होगा। नहीं, अगर तू कर और कफन नहीं दिया तो तुम्हारे बच्चे को कच्चा गंगा नदी में फेंक। स्वामी, क्या अपने पुत्र के लिए भी थोड़ी सी माया नहीं? कोई पुत्र नहीं, कोई मेरी पत्नी नहीं। उस वक्त मैं मालिक का नौकर हूं। मालिक के हुक्म की आज्ञा का पालन करना यही मेरा धर्म और यही मेरा कर्तव्य है। स्वामी, मेरे पास तो एक टूटी कौड़ी नहीं, मैं कहाँ से आपको कर और कफन दूं स्वामी? कहाँ से दूं? सुनो, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो मैं तुझे युक्ति बतला सकता हूं और युक्ति के सिवा कुछ नहीं कर सकता। क्या? ये काशी नगरी बहुत बड़ी नगरी है। जाओ, काशी नगरी से भीख मांगकर अपने बच्चे की दाह संस्कार के लिए, कर और कफन के लिए पैसे मांग कर लाओ। अगर तू जाना नहीं चाहती हो तो तुम्हारे बच्चे को चील कौवों में मार डालूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं अपने पुत्र के लिए नगर बस्ती से भिक्षा मांग कर लाऊंगी, आपका कर्ज अवश्य दूंगी। जाओ,